खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज हो, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज का कलाम पतरस का पहला आम खत, उसका 5 बाब, उसकी 8 आयत। खुदा उनके पाक कलाम में यूँ लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज हमारा मज़मून है अबलीस और ईमानदार। क्योंकि अबलीस जो है वो ईमानदारों के पीछे पड़ने की कोशिश करता है कि किस तरह उनको वर्गलाए और उनके ईमान को कमजोर करे। अगर बाइबल का मुताला करते हुए हम देखें या सोचें तो बाइबल के मुताबिक शैतान गुनाह और बदी की तरफ वर्गलाने का अज़्मेदार है, लेकिन ये इंसान की ज़ाती जिम्मेदारी पर भी जोर देती है कि वो अपनी बुरी ख्वाहिशात को शैतान के बहकावे में आकर पूरा ना करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शैतान जो है वो अपना एक असरो और सूख रखता है। हम लोग एक मुहावरा अक्सर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ओ जी मैं शैतान के बहकावे में आ गया, मुझे शैतान ने वर्गलाया। बनीनो इंसान के लिए ये मुहावरा शुरू से ही चलता आ रहा है। इसलिए बाइबल मुकद्दस शैतान को बहकाने वाला कहती है। फिर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत अंजील में यीशु ने शैतान को झूठा और झूठ का बाप भी कहा है। क्योंकि अगर पैदाइश 3 बाब देखे तो वहां पर हवा को शैतान ने बहकाया, जिसकी वजह से इंसान गुनाह में गिरा। और जैसा कि मैंने बताया कि शैतान जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपना असर और सूख रखता है। सारी दुनिया इस शरीर इंसान के कब्जा में है। कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि शैतान के मंसूबों के मुकाबला में हमने खड़े होना है। ये हमारी जाती जिम्मेदारी बनती है। अगर यही बात हम कहते रहें कि शैतान ही हमसे सब कुछ कराता है, लेकिन कलाम मुकद्दस तो ये सब कुछ नहीं कहता। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमारे दिल से ये सारी चीजें जो हैं वो तैयार होकर बाहर निकलती हैं। हमारा दिल जो है, इंसानी दिल जो है, वो एक खून को पंपिंग करने वाला आला ही नहीं है, बल्कि हमारी अच्छी बुरी सोचें, अच्छे बुरे ख्यालात हमारे दिल से ही निकलते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया, खुदा ने फरमाया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी जान और अपनी ताकत से खुदावंद अपने खुदा को मोहब्बत रख। इसका मतलब है कि ये सब कुछ हमारे दिल से ही आता है।
अगर इस आयत को हम देखें तो हमें होशियार और बेदार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हर वक्त हमें एक ईमानदार फौजी की तरह तैयार रहना है और हमें उसका मुकाबला करने के लिए अपनी राइफल जो है, अपनी गन जो है, उसको अपने साथ हमने रखना है। तो इसका मुकाबला आज देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में से हमें क्या इसकी मदद मिलती है और क्या इसके लिए हमें खुदा का पाक कलाम कहता है कि किस तरह हम इसको भगा सकते हैं, किस तरह इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। याकूब 4 बाब उसकी 7 आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे बेटी और बेटियों, बड़ी खूबसूरत आयत कलाम मुकद्दस की हमारे सामने आई है कि हमने खुदा के ताबे हो जाना है, अपनी मर्जी के ताबे नहीं होना बल्कि खुदा की मर्जी के ताबे होना है। तो फिर शैतान जो है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे सामने से भाग जाएगा। अब खलासा इसका यही है कि बाइबल कहती है कि शैतान गुनाह की तरगीब देता है, लेकिन हतमी जिम्मेदारी हर शख्स की अपनी होती है कि जो शैतान की तरगीब को कबूल करता है या खुदा के इस वादे को या खुदा के कलाम को या खुदा की ताबेदारी को कबूल करता है कि मैं खुदा के ताबे हो जाऊं, तो फिर ही हम जाकर अपना जो मुकाबला है वो शैतान के साथ कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हर सुनने वालों को ऐसी ताकत अता फरमाए कि वो शैतान का मुकाबला कर सके, उसको अपने सामने से भगा सकें। इसके साथ ही सब सुनने वालों के घरों में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उनको तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। बे औलाद जोड़ों को खुदावंद औलाद जैसी बरकत अता फरमाए और फिर हमारे इस अजीज वतन पाकिस्तान में अमन और सलामती को हमेशा कायम रखे। अपनी कलीसियों के लिए खुदावंद से दुआ करते रहें। और मेरे अजीजों, मेरे बेटे और बेटियों, आज एक अपील है। मेरे बड़े अजीज दोस्त फादर अजीम जान, जिनका तल्लुक जाम के चीमा की पैरिश से है, वहाँ के वो पैरिश प्रीस्ट हैं, उनका गुर्दों का सुबह प्रोसीजर शुरू होना है। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है आप सब से कि खुदावंद के सामने फादर अजीम जान को रखें और अपनी दुआओं में उनको ज़रूर याद करें ताकि खुदावंद उनको तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन।